आइए अब अगली सीट की बात करते हैं। ये अंबाला कैंट की सीट है और यहां से अनिल विज वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज जिनकी बात हम लोगों ने खूब की, जो अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वक्त वक्त पर जाहिर कर रहे हैं और खुलकर जाहिर कर रहे हैं, उनका इलेक्शन कैसा रहने वाला है आइए एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, चित्रा सरवारा कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट के तौर पर हैं, हुड्डा गुट से मानी जाती हैं, जो कि परविंदर सिंह परी जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मैदान में उन्हें उतारा गया है। और यहां चित्रा सरवारा के साथ कांग्रेस का स्थानीय संगठन नजर आता है, परविंदर सिंह के साथ कम नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में अनिल विज क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। दिस बात यह है कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत यहां जब्त हो सकती है। क्योंकि चित्रा सरवारा के पक्ष में कांग्रेस का वहां स्थानीय काडर काम कर रहा है, ये रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। हालांकि चित्रा को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन दिलचस्प बात होगी देवेंद्र जी, उनके पिताजी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं बगल वाली सीट से, बेटी विरोध में है और पार्टी से बाहर है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब प्रदेश के नेता का ही समर्थन हो तो फिर इसमें ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता। जीतने के बाद फिर वापस समर्थन कर सकती है कांग्रेस पार्टी को, अगर जीती तो, लेकिन वो जीतने वाली संभावना नजर नहीं आ रही है। और अनिल विज के बारे में सौरभ एक चीज़ अगर आप देखें कि उनके बयानों के आधार पर हरियाणा से बाहर आप जो उनकी छवि बनाते हैं, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट या मंत्री के तौर पे जो उनका परफॉर्मेंस रहा, उन दोनों में बहुत बड़ा फासला है। जैसे लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, क्षेत्र में संपर्क उनके बहुत अच्छे रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में भी कोई बहुत बड़ी चुनौती वाली चीज़ उनके बारे में कही जा रही है। अभी तक जो कुछ भी आप पूछें वही बताया जा रहा है कि विज आसानी से इस चुनाव को जीतेंगे। अनिल विज इकलौते बीजेपी स्टेट लीडरशिप में ऐसे नेता हैं जिनके घर आप जाओगे तो आपको 150-200 लोग मिल जाएं, वरना बीजेपी के नेताओं में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि उनका जनसंपर्क स्थानीय स्तर पर इतना नहीं है कि उनके घर पर कुछ लोग जुटे। हुड्डा अगर विपक्ष में है तो उनके घर में आपको 500-700 लोग। मोटी बात है कि विज साहब का दर्द जायज है, दर्द जायज भी है, और विग साहब जमीनी नेता है। अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एलानाबाद। हमने दुष्यंत चौटाला की बात की, अब उन्हीं के परिवार का दूसरा धड़ा जो यहां से चुनाव में है, अभय चौटाला, उनके चाचा हैं। अभय चौटाला चाचा हैं या ताऊ हैं? चाचा वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने अमीर चंद भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल। बिल्कुल, और इस सीट पे अगर हम बात करें तो ये इकलौती सीट है जिसमें किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। और यहां पर कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी और कांग्रेस की बीच में लड़ाई है, लेकिन ये सीट आईएनएलडी निकाल लेगी। ये इकलौती एक सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा है। नरवाना दूसरी सीट है जो एससी रिजर्व है। दो ये सीटें हैं जो बताया जा रहा है कि आईएनएलडी निकाल लेगी, और यही वो सीटें हैं जिनके आधार पर जेजेपी पे बेटर आईएनएलडी को आज माना जा रहा है। अभय चौटाला खुलकर कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी और हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। राजकुमार जी देखिए, अगर हंग असेंबली होगी तो तय है कि उसमें अभय चौटाला और आईएनएलडी की भूमिका रहेगी। ओके। लेकिन क्या हंग असेंबली होने जा रही है? इंडियन नेशनल लोकदल ने वो रोल जरूर इस चुनाव में निभाने की कोशिश की गई है, या उनके जरिए निभाने की कोशिश की गई है। जैसा एक जिक्र अभी पवन जी ने किया था लाड़वा में, सपना बरसामी जीतेंगे नहीं लेकिन हर जीत का फैसला कर सकती है। तो इस तरह की कई सीटें हैं, और आईएनएलडी डेफिनेटली जेजेपी से बेटर करने जा रही है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूँगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अभी युवा हैं, तो ये मान लेना कि पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, जल्दबाजी होगी। हाँ, इस चुनाव में शायद उनकी पार्टी का खाता भी ना खुले। और एक दिलचस्प बात तोचाना के बारे में आपको बताऊं, 2009 में इसी सीट से ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था, और बीरेंद्र सिंह का पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस में लगभग क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया था। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से प्रेमलता को हराया, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है, और इस बार उनका मुकाबला बीरेंद्र सिंह के बेटे से हो रहा है। तो ये दो परिवारों की पॉलिटिकल राइवलरी भी है। और दिलचस्प ये है कि बीरेंद्र सिंह लगातार दबाव बना रहे थे बीजेपी है कि जेजेपी से नाता तोड़ लीजिए। बीजेपी ने तब नहीं तोड़ा, और अंततः ये हुआ कि दोनों बीजेपी से अलग हैं। आज बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापस लौट गए और जेजेपी अलग चुनाव लड़ भी रही है। तो ये दो पॉलिटिकल फैमिलीज की चुनाव से अलग, ये थोड़ा सी लोगों में हो सकता है उत्सुकता हो जानने की कि चौटाला परिवार में अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला, इनके बीच में पारिवारिक संबंध क्या वो भी नहीं रहे? देखिए, रंजीत चौटाला दुष्यंत चौटाला के रिश्ते आपस में ठीक रहे। रंजीत चौटाला उनके मतलब दुष्यंत के दादा लगते हैं तरह से। वो निर्दलीय के तौर मंत्री थे बीजेपी सरकार में, उनके रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन इन लोगों के रिश्ते अब आपस में नहीं है। दुआ सलाम सार्वजनिक तौर पर अलग बात है, लेकिन कोई निजी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते नहीं है। और सबसे बड़ा दर्द जो है इस फैमिली के जो वेल विशर्स हैं उनको यही है कि परिवार नहीं टूटना चाहिए था, राजनीति अलग अलग हो जाती। भाई जगदीश हैं,
जो देवी जी के बेटे हैं वो अलग राजनीति करते रहे, प्रताप सिंह कांग्रेस की राजनीति करते रहे, रंजीत चौटाला करते रहे, लेकिन परिवार के तौर पे कम से कम उनके वो मन उठाव देखने में नहीं आया। उसके पीछे की कहानी है कि रंजीत चौटाला हमेशा से कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस में अपनी राजनीति करते रहे, कभी जीत नहीं पाए, लेकिन जैसे ही परिवार के अंदर सत्ता की हिस्सेदारी की बात आई तो टकराव हो गया। और आज स्थिति यह है कि आज 8 चौटाला परिवार के कैंडिडेट अलग अलग मुकाबले में खड़े हुए हैं। आपस में कहीं भी दादा पोता सामने है, कहीं चाचा सामने है, कहीं जेठानी देरानी सामने है।